बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 21 दिसंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आप सभी छात्रों को बता दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो, पीडीएफ, नोट्स आदि आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो निसंदेह यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण आयोजित हुआ है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के बीच, यानी कि भारत और नेपाल के बीच अभी हाल ही में ये संयुक्त प्रशिक्षण जो अभ्यास है सूर्यकिरण, इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। नोट कीजिएगा, ये तमाम जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और साथ साथ 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, जो एग्जाम आपका 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है, ये सारे मटेरियल, टेस्ट सीरीज आदि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। और अभी हाल ही में एक ऑफर भी लाया गया है, तो आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाकर इसे जरूर ज्वाइन करें। निसंदेह ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी हो सकता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आज शामिल किए गए हैं, किसी भी प्रश्न में यहाँ पर हमने आज एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं किया है। समय का थोड़ा सा अभाव था। हालांकि इस प्रस्तुति यानी कि इस एपिसोड की जो विशेषता है, यहाँ पर आपको बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संपूर्ण संग्रह मिलता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में आप लोग मैनेज कीजिएगा, यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं किया है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है क्योंकि इसी में हमने कुछ चीज़ों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है और इस दिशा में बिहार में कहाँ 6 और 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजगीर और गया में ये 2 बैठक आयोजित होना है 6 और 7 मार्च 2023 को। तो 2 विकल्प यहाँ पर सही है। तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले G20 के बारे में जो हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, वो सारी जानकारी आपको ध्यान रखना। G20 का जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ अभी हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, जहां पर अगले 1 वर्ष के लिए दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि 2023 में जो G20 की अध्यक्षता कर रही है भारत, ऐसे में ये किन से, मतलब किस देश से ये अध्यक्षता ग्रहण किया है, तो इंडोनेशिया से ग्रहण किया है। और अगले 1 वर्ष तक G20 का जो मोटो है, जो लक्ष्य है, जो कार्य है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में भारत कार्य करेगा। और इसी दिशा में भारत में 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी है। बिहार की बात करें तो 6 और 7 मार्च 2023 को यह बैठक आयोजित होगा गया और राजगीर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी आप लोग मैसेज कर रहे थे कि बीपीएससी मेकर ऐप पर हमारा कोर्स ब्लॉक हो चुका है। तो देखिए, ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अगर आप अपने ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर आईडी, जो पासवर्ड आपका है एप्लीकेशन का, 2 अलग डिवाइस में या फिर 2 से ज़्यादा, 2 तो चलेगा लेकिन 2 से अधिक डिवाइस में अगर आप लॉगिन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपका कोर्स ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप में से किसी छात्र का ब्लॉक हुआ है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आप चाहें तो अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन पर आपका रजिस्टर है और साथ ही साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपका है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर ये दोनों साझा करने में आपके मन में कोई हिचकिचाहट हो रही है कि नंबर आउट हो जाएगा, तो ऐसे में हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर हमसे संपर्क कीजिए, अपनी परेशानी वहाँ पर लिखिए, वो आपका कोर्स जो है वो अनलॉक कर दिया जाएगा। देखिए, 2 से अलग डिवाइस में, 2 से ज़्यादा अलग अलग डिवाइस में आपको लॉगिन नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ये अपने आप ही लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि एक मेंबरशिप लेते हैं और 4 से 5 डिवाइस में अलग अलग छात्र इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना ऐसा। 2 डिवाइस में आप, मिनिमम 2 डिवाइस में आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना
का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। दूसरा चरण का जो अवधि है ये 1 अप्रैल से शुरू होकर और 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो ऐसे में नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में लॉस वेगस अमेरिका में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 21 वर्ष बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। कुछ चीज़ों को हमने प्रश्न में ही सम्मिलित करने का प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन को ऐड नहीं किया है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा है। प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में लॉस वेगास अमेरिका में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 21 वर्ष बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। तो ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरगम कौशल। चलते हैं अगले हम यहाँ पर चौथे प्रश्न पे। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च करने वाली पहली भारतीय बनी है। ऐसे में इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में आई राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान यानी कि NSF की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक निम्न में से क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की ओर से जो रिपोर्ट आई है इसके आधार पर हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत की रैंक है वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन की, तो ऐसे में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करें अगले छठे प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मवेशियों में होने वाले लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये घोषणा अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लंपी जो त्वचा रोग है, लंपी त्वचा रोग ये मवेशियों में मुख्य रूप से देखा गया, खास करके गाय बैल इत्यादि में। तो नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने हाल ही में इसके निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। हमारा यहाँ पर अगला हो जाएगा सातवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य में 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ट्रॉफी का अनावरण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका आयोजन है 2023 में जो होना है ये उड़ीसा में किया जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक ये प्रस्तावित है 2023 में, जो कि आपको ध्यान रखना हॉकी विश्व कप का जो आयोजन होगा या फिर जो मेजबानी है ये उड़ीसा के द्वारा किया जाना है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए किस प्रकार के या फिर कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीपीएससी मेकर की जो ये श्रृंखला है, जो सीरीज आप देख रहे हैं, इसके सारे वीडियो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह यहाँ पर आपको दिया जाता है। अगर आपने रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर वीडियो को फॉलो किया तो बहुत बढ़िया है। अगर अभी तक आप इस श्रृंखला के वीडियो को नहीं फॉलो किए हैं तो चैनल पर सारे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का स्पीड जो है वो दोगुना करके देखिएगा, ताकि आपका समय जो है वो बचे, समय थोड़ा सा कम लगे। ऐसे में सारे वीडियो को आप रिवाइज कर पाएंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जाम में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखेंगे 68वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का जो पूरा पैकेज है, जिसमें कि आपका बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, वो केवल और केवल पूरे यूट्यूब पे आपको बीपीएससी मेकर पर ही मिलेगा डेली वाइज। आप जाके सारे वीडियो को देख लीजिए, वहां से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन करने का एक सोर्स ये भी है कि बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्विज वाला सेक्शन या फिर करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है आप वहां पर जाइए, डेली वाइज जो क्विज वहां पर डाले गए हैं उसके माध्यम से भी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप चाहें इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, तो करंट अफेयर्स वाले कोर्स में तमाम डेली वाइज, मंथली वाइज और ईयरली वाइज पीडीएफ का वहां पर संकलन किया गया है। पूरा का पूरा पैकेज वहां पर आपको मिल जाएगा, तो जरूर आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न की हाल ही के घोषणा के अनुसार कौन अप्रैल 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। देखिए, भारत की दृष्टिकोण से बात करें, G20 की जो मेजबानी होगी भारत में 2023 में, आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 450 वर्षों तक पुर्तगालियों का उपनिवेश रहे गोवा का इस वर्ष 2022 में कौन सा मुक्ति दिवस या फिर कौन सा गोवा लिबरेशन डे 2022 में मनाया गया है।
ये यहाँ पर प्रश्न है और प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22वां कह सकते हैं मुक्ति दिवस मनाया गया। बहुत जगहों पर आपको 22वां नहीं बल्कि 62वां मुक्ति दिवस मनाया गया। बहुत जगहों पर आपको ये 61वां मिलेगा। ये पिछले वर्ष 2021 में मनाया गया था। इस वर्ष की बात करें तो ये 62वां गोवा लिबरेशन डे मनाया गया है। नोट कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि अर्जेंटीना के किस खिलाड़ी ने वर्ष 2014 के बाद पुनः फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता है। गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार दिया जाता है ओवरऑल टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता है, आपको ध्यान रखना अर्जेंटीना ने इस खिताब को अपने नाम किया है तीसरी बार। और ऐसे में यहाँ पर हम गोल्डन बॉल की बात करें तो अर्जेंटीना के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लियोनेल मेसी को इस खिताब से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख। अभी हमने आपको बताया था कि 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल मिला के यानी कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल मिला के 9 उत्पाद को वर्ष 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया। ये जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको कल वाले वीडियो में दिया था और जीआई टैग के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि नम्मा स्कूल योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी हाल ही में नम्मा स्कूल योजना की शुरुआत हुई। तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के इस एपिसोड में, इस श्रृंखला में इतना ही प्रश्न है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का नया डीजीपी यानी कि डॉक्टर लेवल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किन्हें नियुक्त किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। बतलाइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा और इन्होंने किनका स्थान लिया है। ये सारी बातें आपको बतलाया जा चुका है। ये सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश कीजिए कि सारी जानकारी आप वहां पर विस्तार पूर्वक लिख सकें। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो 68वें बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, सबसे पहले ये डेट याद रखिए, 12 फरवरी 2023 को ये प्रस्तावित है। इस एग्जाम को देखते हुए 62 दिनों का एक टेस्ट सीरीज प्लान लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। इसमें 50 टेस्ट आपका शामिल है, जिसमें आपका इसके अतिरिक्त यानी कि 12 सेक्शनल टेस्ट है जो कि करंट अफेयर्स का है। टोटल जो टेस्ट है ये आपको ध्यान रखना है 62 टेस्ट है और इसके अंतर्गत जो भी टेस्ट आपके छूट चुके हैं वो सभी भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर से बीपीएससी में अगर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये तमाम टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर पाएंगे, जो कि ऑनलाइन माध्यम है, जो आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में तमाम मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको जानकर दे दूं, यही सारे मटेरियल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सभी मटेरियल आप बीपीएससी में अगर ऐप पर 68वें वाले कोर्स के अंतर्गत जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी छात्र इसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निसंदेह आपके लिए उपयोगी रहेगा।